मल्टीपल टाइम्स ट्राई करने के बाद आप लोगों के लिए एक परफेक्ट जालीदार मैसूर पाक की रेसिपी लेकर आई हूँ। अक्सर गांव देहातों में इसको मेसू या फिर वेसू भी कहा जाता है। बहुत ही आसान से तरीके से और क्विक मेथड के साथ बिल्कुल हलवाई स्टाइल में मैसूर पाक की रेसिपी तैयार करेंगे और आज मैं आप लोगों को वो सारे टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगी जिससे आपकी ये परफेक्ट सी रेसिपी बन के तैयार हो। और इस रेसिपी के लिए आपने चंद बातों का खास ख्याल रखना होता है, जैसे कि इस रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स और इस रेसिपी के लिए जो मेजरमेंट आप ले रहे हैं और कुकिंग टाइम और किस फ्लेम पे आप इसको बना रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इस रेसिपी के लिए काउंट करती हैं, जिनका आपने ख़ास ख्याल रखना है, क्योंकि थोड़ी सी भी कमी पेशी की वजह से ये प्रोफेशनल जो होते हैं उनसे भी ये रेसिपी ख़राब हो जाती है। तो इसलिए आपने इस रेसिपी को फुल वॉच करना है और स्टेप बाय स्टेप आपने इस रेसिपी को फॉलो करते हुए आपने मैसूर पाक की रेसिपी को तैयार कर लेना है, जो कि इस तरह अंदर से इसका कलर थोड़ा सा डार्क होगा और जालीदार क्रिस्पी मज़ेदार सा मैसूर पाक आपका बनके तैयार हो जाएगा। इससे आसान मैसूर पाक की रेसिपी पहले आपने नहीं देखी होगी, तो जैसा कि अभी आप देख सकते हैं ये थोड़ा गर्म था तो मैंने आपको इस तरह तोड़ के अंदर से इसकी जाली भी दिखा दी है और इसका कलर भी आप देख सकते हैं अंदर से डार्क है और जालीदार मज़ेदार सी ये मैसूर पाक की रेसिपी बनके तैयार हुई है बिल्कुल हलवाई स्टाइल में। और अब बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक अदद बॉल ले लिया है, उसके अंदर हमने 1 कप बेसन का ऐड किया है। इसको आपने सिफ्ट कर लेना है, अगर इसके अंदर कुछ भी गुठलियाँ वगैरह हैं तो वो निकल जाएं। और उसके बाद हमें चाहिए होगा घी, जो कि आप देख सकते हैं हमने रूम टेम्परेचर पे 1 कप घी का लिया है। अभी हाफ कप हम इसके अंदर घी ऐड करेंगे और इसको अच्छे से आपने इस तरह विस्क से मिक्स कर लेना है। थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे और मेक श्योर करेंगे कि इसके अंदर गुठलियाँ ना बने। तो तकरीबन हाफ कप मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है और इसको अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसका जो बैटर है वो तैयार कर लेंगे और बिल्कुल इसके अंदर गुठली वगैरह नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल स्मूथ साइज़ का हम जो है मिक्सचर बना लेंगे, जिस तरह आप केक वगैरह के लिए बनाते हैं। तो अब आप देख सकते हैं अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लिया और इसको कर दिया साइड पे। अब हमने एक नॉन स्टिक पैन ले लिया है, उसके अंदर मैंने 3/4 कप चीनी, पिसी हुई चीनी का लिया है और हाफ कप हमने इसके अंदर पानी का ऐड कर दिया है। इसकी अब हम चाशनी बनाएंगे और हाफ कप पानी ऐड करने के बाद अब हमने फ्लेम जो है मीडियम पे ऑन कर ली है और इसको आपने पकाना है। इतना पकाना है कि एक तार की ये चाशनी आपकी बन जाए। और इसके अंदर हमने 1/4 टीस्पून ग्रीन कार्डेमम पाउडर का ऐड किया है और मज़ीद हम इसको पकाएंगे। ना तो आपने इस चाशनी को पतला रखना है और ना ही बहुत ज़्यादा थिक करना है, सिर्फ एक तार की चाशनी होनी चाहिए। और उसके बाद फिर हमने इसके अंदर मिक्स करके जो घी के अंदर बेसन रखा हुआ था वो ऐड कर देंगे। और आप अपने हाथ से भी चाशनी को चेक कर सकते हैं कि अगर इसमें एक तार बन रही है तो इसका मतलब है कि आपकी चाशनी जो है वो रेडी हो चुकी है। और फिर आपने इसके अंदर बेसन ऐड कर देना है और मीडियम फ्लेम पे आपने इसको भूनना है। मीडियम टू मीडियम लो पे ही इसको आपने कुक करना है तकरीबन 6 से 7 मिनट तक। और अभी आप देख सकते हैं कि अभी ये चाशनी की वजह से थोड़ा पतला पतला सा लग रहा है, तो आपने इसको मज़ीद कुक करना है थोड़ी देर के लिए। और थोड़ा थोड़ा ये थिक होना शुरू हो जाएगा जब इसके अंदर चाशनी जो है वो ड्राई हो जाएगी। तो फिर हम बेसन को भूनेंगे और इसका कलर भी हमने डार्क नहीं होने देना। जब हल्की हल्की सी खुशबू आने लगेगी तो फिर इसके अंदर हमने जो घी बचा के रखा हुआ है वो ऐड करेंगे और उस घी को गर्म करके आपने ऐड करना है। तो इससे क्या होगा कि इसके अंदर जाली बनना शुरू हो जाएगी। और अभी आप देख सकते हैं इसकी काफ़ी हद तक चाशनी जो है वो ड्राई हो चुकी है और ये बैटर जो है वो थिक होना शुरू हो गया है। अब हल्की हल्की खुशबू भी आ रही है बेसन की और इसको हमने मज़ीद कुक करना है थोड़ी देर के लिए। और इस प्रोसेस को आपने बड़े ध्यान से करना है और कंटिन्यूसली इसको हिलाते रहना है, क्योंकि बेसन जो है वो नीचे लगना शुरू हो जाता है। और जब ये कुछ इस स्टेज पे आ जाएगा तो इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा करके वही बचा हुआ घी उसको गर्म करके ऐड करते जाएंगे और इसी तरह इसको आपने स्टर करते रहना है। और अब आप देख सकते हैं इसके अंदर काफ़ी हद तक जाली बन चुकी है, ये लाइट वेट हो चुका है। और इसको आपने थोड़ी देर के लिए हाई फ्लेम पे इसको इसी तरह स्टर करते हुए पकाना है और हाथ आपने तेज़ तेज़ चलाने हैं। तो 1 मिनट के लिए आपने तेज़ तेज़ हाथ चलाते हुए इसको इस तरह से पकाना है। और इसी तरह ये फ्लफ़ी सा जालीदार सा बैटर जब हो जाएगा तो हम इसको एक
बर्तन के अंदर शिफ्ट कर देंगे, जो कि पहले से आपने रेडी करके रखना है। अगर उसके अंदर आपने नट्स वगैरह डालने हैं तो वो नीचे पहले आप डाल दें, और इसी तरह आपने गरम गरम जल्दी से इस बेसन को उस बर्तन के अंदर शिफ्ट कर देना है, क्योंकि इसका कलर जो है बड़ी जल्दी डार्क होना शुरू हो जाता है और ये सेट होना शुरू हो जाता है। तो इस टाइम पे आपने इसको थोड़ी देर के लिए कुक करना है। अब आप देख सकते हैं इसके अंदर काफ़ी हद तक जाली बन रही है, इसका कलर भी अब आप देख सकते हैं। हमने इसको उतार के एक बर्तन के अंदर इस तरह से जल्दी से शिफ्ट कर देना है, और जो साइडों पे लगा हुआ है वो भी सारा उतार के हम इसके अंदर डाल देंगे, और उसके बाद फिर हमने इसके ऊपर कटे हुए पिस्ते ऐड कर दिए। और इसको आपने ऊपर से दबाना नहीं है, वरना इसकी जो जाली है वो ख़त्म हो जाएगी। और अब हम इसको 5 मिनट के लिए रेस्ट देंगे, इसी तरह काउंटर पे छोड़ देंगे, और उसके बाद फिर इसके अंदर कट लगा देंगे। ये अंदर से गर्म है, अभी आप देख सकते हैं सिर्फ 5 मिनट के अंदर ये किस तरह बड़ी जल्दी ही सेट होना शुरू हो जाता है। और गर्म गर्म के अंदर ही आप कट लगाएंगे, बाद में इसके अंदर इसको कट लगाना जो है वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ये हार्ड और क्रिस्पी हो जाएगा। तो उसके बाद फिर हमने इसको निकाल लिया तकरीबन 10 मिनट के बाद इस तरह से, और अब मैं इसको मज़ीद कट कर लूँगी और आपको चेक कराऊंगी कि किस तरह ये क्रिस्पी और जालीदार मज़ेदार सा मैसूर पाक बन के तैयार हुआ है। और जो चीनी हमने इस्तेमाल की है 3/4 कप इसके अंदर इस्तेमाल की है, वो बिल्कुल मुनासिब मीठा है। और अगर आपको ज़्यादा पसंद हो तो आप 1 कप बेसन के अंदर 1 कप तक चीनी जो है वो ऐड कर सकते हैं। हमने पिसी हुई चीनी जो है वो इसका इस्तेमाल किया था, और 3/4 कप हमने इसके अंदर चीनी इस्तेमाल की थी। तो ये बिल्कुल परफेक्ट मीठा है, आप अपनी टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और 1 कप बेसन के अंदर 1 कप ही रूम टेम्परेचर पे देसी घी का गया है, और 1 कप तक आप चीनी भी ऐड कर सकते हैं। और अगर आप थोड़ा कम मीठा पसंद करते हैं तो आप 3/4 कप इसके अंदर चीनी पिसी हुई जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बिल्कुल सफिशिएंट मीठा होगा, मुनासिब मीठा होगा। आप इसका अंदर से कलर और जाली चेक कर सकते हैं, क्रिस्पीनेस आप देख सकते हैं कि ये कितना है, और बहुत ही उम्दा रेसिपी बन के तैयार हुई है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये मज़ेदार और आसान सी रेसिपी आप सबको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और साथ में दिए गए बेल आइकन को ऑन करके ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।